कैनरा बैंक, बीओबी, एसबीआई पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है सर इस वक्त? देखिए वीरू जी, मुझे 2 डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। जब आदमी हाँ। 3-3 गुना 4-4 गुना की कमाई करके बैठा हो ऐसे स्टॉक्स में नीचे से, और अब हम बेच के निकल गए कि हमको अच्छे खासे करेक्शन के बाद ही लेना है। तो जो क्षणिक 1 घंटे के, 2 घंटे के, 1-2 दिन के जो सौदे हैं ना, वो पुरानी मेमोरी है कि ये स्टॉक्स बहुत बड़े हैं, और वो जैसे ही थोड़ा-सा 2-4 घंटे चलते हैं, वो वापस यू नो आँखों में वो आशिकी आ जाती है। मैं धीरज रखूँगा, और मैं अभी भी पीएसयू बैंक्स ओवर ट्रेड हो गए थे, ओवर वैल्यूड हो गए थे, एक्सेस हो गया था इनमें। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम इनमें और भी करेक्शन आने के बाद ही दोबारा निवेश करेंगे। समय होता तो मैं हम्म। आपको सारे पैटर्न्स दिखा देता। ये घंटे 2 घंटे की, 1-2 दिन की जो उछल-कूद इनमें आती है, वो फँसने का काम है। धीरज रखिए, सब करेक्शन अभी भी होगा। एक ही चरण हुआ करेक्शन का, और भी करेक्ट करेंगे। चलिए पीएनबी बताइए, पीएनबी पे मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको, 76-90 पे ट्रेड करता हुआ। आप पीएनबी पे बताइए, हम लोग किस टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें? मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपके पास वक्त है 6 महीने देने का, जैसे आपने बीएससी को दिया, कमिटेड रहे आप, वहां पे हुँ। पीएनबी पे क्या कहेंगे, या फिर हाँ, किसी तो वो पीएसयू बैंक पे कमिटमेंट जो कि करेंगे आपको ना प्रॉमिसिंग पीएनबी लगता पे, हो? भाई साहब। पीएनबी पे बेशर्म पैसा बना नीचे के हाँ। इस भाव से, और यहाँ पोजीशन को डबल करने के बाद। अब आप अगर दिवाली के दिन बढ़िया दाल का हलवा, बादाम का हलवा खा लोगे, तो उसके बाद आप क्या कुछ चाट पकौड़े खा करके तो अपना टेस्ट नहीं बिगाड़ोगे। हम बादाम का हलवा खा के यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक माइनर रिबाउंड आया है। मेरे को जब ये ₹50 में मिलेगा, तो मैं पीएनबी लूँगा, वरना मैं अपनी कैपिटल को और ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टॉक्स में लगाऊँगा। मेरे को इसमें 1-2 दिन का सट्टा नहीं करना है, मेरे लिए एक टेम्परेरी रिबाउंड है। माफ़ कीजिएगा, वो जो पैटर्न्स दिखते हैं, मैं तो वही सोच पाऊँगा, वही कर पाऊँगा। तो हम एक रिटेल माइंडसेट के साथ नहीं पार्टिसिपेट कर पाएँगे। अब हो सकता है हम रॉन्ग हो जाएँगे। तो संसार में दुःख तो सबको आएगा, मूर्ख को भी आएगा, होशियार को भी आएगा। होशियार आदमी है, हमारे को भी दुःख लिखा होगा तो हम मिस कर जाएँगे, पर मेरे हिसाब से अब हम पीएसयू बैंक को फिलहाल हाथ नहीं लगाएँगे महीने 2 महीने के लिए। ओके, अच्छा मार्केट पे क्या व्यू बन रहा है सुशील, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली लोअर लेवल से आई है, हालांकि हाईज से हम अभी भी काफ़ी नीचे हैं। हुँ। अनुज, सीधी-सी बात देखो, संसार में सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला जो बाज़ार था, यूएस का मार्केट, वॉल स्ट्रीट। वहाँ जिस तरह की स्कॉर्चिंग रैली शुरू हो गई है, और वो भी दोनों इंडाइसेस एक बार ऑल टाइम हाइस को रीटेस्ट कर ले, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। डॉलर बुरी तरह से टूटना शुरू हो गया है। इंटरेस्ट रेट्स को तो अब फेड ने भी कंफर्म कर दिया। साल के एंड की जो सीज़नैलिटी है कि नैस्डैक की हाईएस्ट रिटर्न्स नवंबर-दिसंबर में आती है, और अगर हमारे इंडियन मार्केट की मैं एक मेंटालिटी को देखूँ लास्ट 25 साल के किसी भी इलेक्शन में, चाहे 2009 का भी जो मैंडेट था कांग्रेस को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट नहीं था। इन द रन अप टू द इलेक्शन, भय के कारण अंडरबॉट सेंटीमेंट में मार्केट एक्सप्लोड कर जाता है इलेक्शन के पास। तो मैं सारे सीज़नल फैक्टर्स को देखूँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स की चार्ट को देखूँ, तो कभी कदाच कोई बीच में कोई शॉर्ट एक ट्रेड ले लिया, 10 में से 1 ट्रेड कुछ हेज के माइंड के हिसाब से, तो ठीक है। वरना समस्या ये हो रखी है, पैसे कहाँ से लाएँ इतने स्टॉक्स लेने के लिए? चीख रहे हैं, एक के बाद एक सारे सेक्टर्स फायर कर रहे हैं। तो भैया, एक तरफा तेजी का ही ध्यान बनाना ठीक है। 100-200 पॉइंट्स के डिप बीच में आएँगे, जिन्हें हमें झेलना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सुशील जी की राय आपने सुनी यहाँ पर। अच्छा, एक एक दो स्टॉक्स और जिनको मैं मार्क करना चाहूँगा सुशील जी, फार्मा में या फिर डिफेंसेस में ही, अगर मैं मिड कैप आईटी में रहूँ या फिर एफएमसीजी में, यहाँ कोई चीज़ जो कि आपको लोअर लेवल पे थोड़ा सा आकर्षित लग रही हो, आकर्षित कर रही हो डीवीज लैब पे डिफेंसिव हम में? बचपन से बार-बार मंदी करते आए। अब पहली बार जाके डीवीज लैब में यहाँ से लगता है कि एक बार, चाहे वो ट्रेडिंग रैली हो, ₹1000 की रिबाउंड डीवीज लैब में भी लगती है। बाकी के जो हमारे छोटे फार्मा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चाहे वो बायोकॉन दोबारा और ले लिया, या आपके वो शिल्पा मेडकेयर है। तो अगर कोई थोड़ी-सी नरमी लग रही है, आसान सरल सवाल ये होगा, अगर कहीं थोड़ी-सी नरमी की पॉकेट दिख रही है, ये पीएसयू बैंक्स एक ओवरहीटेड हो गए, करेक्शन थोड़ा देंगे, और ऑटोज़ के अंदर आप एस्कॉर्ट्स और टाटा मोटर्स को छोड़ के जो ऑटो का शेयर बेचना है बेच लो। बाकी पूरे मार्केट में हर जगह बाई 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 के ही सिग्नल्स हैं। जो जीमाय ले लो, सब चलेगा, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, या आपके जिंदल के स्टील नेम्स हो। हिंडाल्को ₹100 बढ़ जाए यहाँ से, रिलायंस यहाँ से ₹500-600 बढ़ जाए, आपकी कैपिटल गुड्स कंपनीज हो गई, आईटी स्टॉक्स, विप्रो हमें लगता है यहाँ से 30% बढ़ जाएगा, सब टाइम लगेगा। तो बहुत छुटपुट कहीं कमजोरी अगर है, वो भी क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो गए, तो थोड़ा करेक्शन दे देंगे। बाजार अच्छा लग रहा है, दिवाली मजेदार होगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली वाले दिन फिर बात करेंगे आपसे, और